हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए न्यूज़ सेशन में। आज की न्यूज़ द हिंदू की न्यूज़ है और आज की डेट है 19th ऑफ दिसंबर। काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। इसके ज़रिए हम ढेर सारे वर्ड्स और सेंटेंस को सीखेंगे और पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी कवर किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम न्यूज़ की हेडलाइन को देखते हैं। तो न्यूज़ की हेडलाइन क्या है? पार्लियामेंट स्टॉल्ड ओवर साज अम्बेडकर रिमार्क्स, ठीक है। स्टॉल्ड मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्ट करना, किसी चीज़ को रोक देना, बाधित करना, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाएगा। और जो रिमार्क्स वर्ड आपको पता ही होगा, इसकी मीनिंग होती है स्टेटमेंट, यानी कोई कथन, किसी के द्वारा कही गई कोई बात को हम स्टेटमेंट या रिमार्क्स बोल देते हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट स्टॉल्ड यानी जो संसद है वो बाधित रहा, रुका रहा। ओवर किस चीज पर? शाह अंबेडकर रिमार्क, यानी शाह के, ये अपोस्ट्रोफी है, यानी शाह के अंबेडकर वाले स्टेटमेंट पर, यानी कि अमित शाह के अंबेडकर वाले स्टेटमेंट पर जो पार्लियामेंट है वो बाधित रहा, रुका रहा, ठीक है। क्या कुछ स्टेटमेंट था, इस वीडियो में सब कुछ आपको पता चलेगा। तो चलिए अब हम न्यूज में एंटर करेंगे और सारे वर्ड्स और सेंटेंस को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कह रहा है बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट फेल्ड टू फंक्शन ऑन वेंसडे। यहां तक देख लेते हैं। बोथ हाउसेस यानी दोनों सदन ऑफ पार्लियामेंट, संसद के, यानी संसद के दोनों सदन, फेल्ड मतलब असफल रहे, टू फंक्शन मतलब काम करने में, ऑन वेंसडे वेंसडे को, यानी कि संसद के दोनों सदन वेंसडे को काम करने में असफल रहे, यानी उनमें कोई भी फंक्शन नहीं हो पाया। अमिड मतलब होता है बीच में, प्रोटेस्ट मतलब विरोध प्रदर्शन, बाय द अपोजिशन विपक्ष के द्वारा, ओवर किस चीज पर? रिमार्क्स मेड बाय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। रिमार्क्स स्टेटमेंट, यानी स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट? मेड बाय यूनियन होम मिनिस्टर, यानी केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा दिया गया, किस चीज पर? ऑन बी आर अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर पर, इन द राज्यसभा, राज्यसभा में, और डे अर्लियर एक दिन पहले, ठीक है। एक बार इसको एक साथ लेजर पॉइंटर से देख लेते हैं। कह रहा है कि जो संसद के दोनों सदन हैं वो वेंसडे को फंक्शन करने में असफल रहे या फिर वो फंक्शन नहीं कर सके। किसके बीच? अमिट प्रोटेस्ट बाय द अपोजिशन ओवर रिमार्क्स मेड बाय द यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ऑन भीमराव अंबेडकर इन द राज्यसभा और डे अर्लियर, यानी एक दिन पहले राज्यसभा में भीमराव अंबेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट या दिए गए बयान पर जो विपक्ष का है विरोध प्रदर्शन के बीच, ये जो वेंसडे को दोनों सदन काम करने में असफल रहे या फिर काम नहीं हो पाया, ठीक है। अगर हम इसकी पार्ट्स स्पीच की बात करें तो ये जो फेल्ड, एक सेकेंड पेन लेते हैं। ये जो फेल्ड है आपको पता ही है कि V2 है, क्या है? V2 है। V2 है, अगर वर्ब आई उसका कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? बोथ हाउसेस, ठीक है। आप पार्लियामेंट नहीं मानेंगे क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। V2 लगता ही चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, लेकिन अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो आपको समझना पड़ता है कि इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या है? बोथ हाउसेस, दोनों सदन। ऑफ एक प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है, तो पार्लियामेंट उसका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन आता है, ठीक है। जो प्रीपोजिशन की डिफिनेशन ये है, ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन, यानी कि ये हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसके बाद नाउन या प्रोनाउन आता है, दोनों चीजें सेम है। फील्ड V2 है। टू फंक्शन, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव। ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। ऑन भी एक प्रीपोजिशन, उसके बाद उसका नाउन आएगा, वेंसडे नाउन आ गया। अमिड भी प्रीपोजिशन है, तो प्रोटेस्ट भी क्या हो गया? नाउन हो गया, ठीक है। बाई भी एक प्रीपोजिशन है, उसके बाद उसका नाउन ऑब्जेक्ट आएगा, द पोजीशन। ओवर भी एक प्रीपोजिशन, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट रिमार्क्स। अब रिमार्क्स के बारे में बता रहे, रिमार्क्स कौन सा? मेड बाई यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया था, यानी केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा की गई टिप्पणी या बयान या स्टेटमेंट। ऑन भी आपका प्रीपोजिशन है, भीमराव अंबेडकर, नाउन आ गया। इन भी प्रीपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट राज्यसभा। और डे अर्लियर आपका आर्टिकल होता है, ड आपका नाउन होता है, अर्लियर आपका क्या है? एडवर्ब, एक दिन पहले, ठीक है। तो ये पहली लाइन है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसमें ज्यादातर प्रीपोजिशन ही थे तो इसमें कुछ खास नहीं था, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, यानी कि जो संसदीय कार्यों के मंत्री हैं, किरण रिजिजू, उनका क्या नाम है? किरण रिजिजू सेड, उन्होंने क्या कहा? द अपोजिशन वाज मिसलीडिंग, यानी जो अपोजिशन है वो मिसलीड कर रहा है, वो गलत दिशा में ले जा रहा है द कंट्री, देश को, बाई क्या करके? सेलेक्टिवली कोटिंग मिस्टर शाह कमेंट। सेलेक्टिवली मतलब सेलेक्ट करके, यानी किसी का कोई एक बड़ा सा स्टेटमेंट है, उसमें से कुछ क्लिप को लेके या कुछ स्टेटमेंट को लेके उसको बोला सेलेक्ट, यानी चुन करके, कोटिंग मतलब कह करके, मिस्टर शाह कमेंट, मिस्टर शाह के कमेंट को। देखो, सेड आपका V2 है,
तो ये रूल है कि अगर जैसे नरेशन आप पढ़ेंगे, तो वहाँ पे जैसे एक रिपोर्टिंग वर्ब होती है, एक रिपोर्टिंग स्पीच होती है। तो ये जो अगर सेड के बाद यहाँ पे दैट आपको छिपा है, ठीक है? दैट यहाँ पे लिखा नहीं है। किरण रिजिजू सेड दैट। अब सेड वी2 है, पास्ट में है, तो उसके बाद आने वाली भी सेंटेंस पास्ट में ही होती है, इसलिए यहाँ पे वाज़ लगा है, ठीक है? अब मीनिंग आपको जो सही लगता है इस कॉन्टेक्स्ट में है या था, दोनों निकाल सकते हैं, ठीक है? यानी संसदीय कार्यों के जो मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने कहा कि जो अपोजिशन है वो देश को मिसलीड कर रहा है, देश को गलत दिशा में ले जा रहा है। क्या करके? बाई सेलेक्टिवली कोटिंग मिस्टर शाह कमेंट, यानी कि मिस्टर शाह की जो टिप्पणी है उसको चुन करके कह के, यानी उसको उसको पूरा नहीं कह रहा है, उसको सेलेक्टेड पार्ट उसका बता के देश को गलत दिशा में ले जा रहा है, ऐसा उनका कहना था। किसका? किरण रिजिजू का, ठीक है? यानी कि उनके जो बयान हैं उसको पूरे तरीके से नहीं कहा गया है, उसको सेलेक्टिवली कहा गया है, यानी उसको कुछ पार्ट उसका बताया गया है, ठीक है? चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसमें भी कुछ खास नहीं है। देखो, द अपोजिशन आपका सब्जेक्ट हो गया, वाज़ आपका पता है ये वर्ब होती है, पास्ट कंटीन्यूअस। मिसलीडिंग है, वर्ब में आईएनजी लगा है, ठीक है? मिसलीडिंग किसको? द कंट्री, ये आपको वर्ब का ऑब्जेक्ट है। जैसे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, वैसे वर्ब का भी ऑब्जेक्ट होता है। उसको पहचानने का तरीका होता है कि वर्ब में आप क्या लगा के पूछते हैं या किसे लगा के पूछते हैं, जो ऑप्शन उत्तर मिलता है वही क्या होता है? आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो मिसलीडिंग किस चीज़ को किससे कर रहे थे? देश को, ठीक है? बाय भी आपका क्या है? बाय भी आपका एक प्रीपोजिशन ही है। सेलेक्टिवली मतलब आपको पता ही है, चुन-चुन कर। कोटिंग मतलब कहना। सेलेक्टिवली आपका क्या हो गया? आपका एडवर्ब हो गया, ठीक है? कोटिंग मिस्टर शाह कमेंट, मिस्टर शाह के कमेंट को चुन-चुन कर कहना या कह करके, ठीक है? ये भी आपका शाह आपका एपोस्ट्रोफी है, से कमेंट्स आपकी टिप्पणी नाउन है ही, ठीक है? उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी ये स्लाइड। कोई अगर डाउट होता है या फिर कोई छूट जाता है, कोई पार्ट जो आपको जानना है, आपका जानने का मन है, तो उसको आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है टारगेटिंग द कांग्रेस, यानी कांग्रेस को टारगेट करते हुए मिस्टर शाह इन हिज 90 मिनट रिप्लाई, अपने 90 मिनट के उत्तर में, टू द डिबेट पर, ऑन ग्लोरियस जर्नी ऑफ 75 ईयर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारत के संविधान के 75 साल की जो गौरवपूर्ण जर्नी है, जो ग्लोरियस जर्नी है, उस पर, ठीक है? सेड कहा। मतलब ये जो सेड है आपका V2 है, इसका सब्जेक्ट कहाँ है? यहाँ पे मिस्टर शाह, ये आपका सब्जेक्ट है सेड वर्ब का। अब मिस्टर शाह से लेके यहाँ तक सिर्फ थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया है कि कहाँ पे बातें चल रही थी। वही कह रहा है कि एक सेकेंड, भारत के संविधान के 75 साल की जो गौरवपूर्ण यात्रा है, उसमें चर्चा के दौरान या उस पे बहस पर अपने 90 मिनट के उत्तर में मिस्टर शाह कांग्रेस को टारगेट करते हुए कहे, क्या कहें? अब यहाँ से इट से एक नया सेंटेंस शुरू होगा, ठीक है? देखते हैं क्या कहा उन्होंने। कहा इट हैड बिकम, यह बन गया है, अ फैशन, एक फैशन, फॉर द पार्टी, पार्टी के लिए, टू चांट, चांट मतलब स्पीक से मतलब है, ठीक है? चांट मतलब क्या होता है? स्पीक, कहना। डॉक्टर अंबेडकर्स नेम, डॉक्टर अंबेडकर का नाम, इन्होंने बोला कि यह एक फैशन बन गया पार्टियों के लिए डॉक्टर अंबेडकर के नाम को चैंट करना, नाम को लेना, ठीक है? इट हैज बिकम अ फैशन टू से अंबेडकर 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 अंबेडकर, उन्होंने कहा यह एक फैशन बन गया है कहना, क्या? अंबेडकर 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 कहना एक फैशन बन गया है। इफ, यदि, दे हैड टेकन गॉड्स नेम, यदि वे भगवान का नाम लिए होते, सो मेनी टाइम्स, इतनी बार, दे वुड हैव गॉट अ प्लेस इन हेवन, तब उनको, दे मतलब जो पार्टी के लोग हैं, दे वुड हैव गॉट, उन्हें मिल गया होता, अ प्लेस एक जगह, एक स्थान, इन हेवन मतलब स्वर्ग में। कह रहा है अगर वे इतनी बार भगवान का नाम लिए होते तो शायद उनको स्वर्ग में भी जगह मिल जाती। ये था स्टेटमेंट जिस पर पूरा विवाद है, ठीक है? यहाँ से लेके यहाँ तक। दोबारा से देखते हैं लेजर पॉइंटर से। अगर इसमें हम पार्टिसिपिस की बात करें, टारगेटिंग द कांग्रेस, ऐसे सेंटेंस आपको बहुत मिलेंगे जहां पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म से सेंटेंस शुरू होती है। टारगेटिंग द कांग्रेस, फिर आगे कुछ सेड से सेंटेंस शुरू होती है, जैसे मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर शाह सेड, ठीक है? तो यहाँ जो टारगेटिंग होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, यानी कि कांग्रेस को टारगेट करते हुए मिस्टर शाह इन हिज 90 मिनट रिप्लाई। देखो, इन आपका एक प्रीपोजिशन होता है, हिज आपको पता है पोसेसिव एडजेक्टिव तब होता है जिसके बाद नाउन आता है, तो हिज के बाद यहाँ पे रिप्लाई नाउन आया हुआ है, ठीक है? रिप्लाई मीन्स जवाब भी होता है, जवाब देना भी होता है। यहाँ पे रिप्लाई क्या है? नाउन है। 90 मिनट यहाँ पे हाइफेनेटेड नाउन है जो कि यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए 90 के बाद आपको मिनट्स नहीं लगाना है, ठीक है? इन हिज 90 मिनट रिप्लाई, अपने 90 मिनट के जवाब में
किसको? टू द डिबेट, चर्चा पे, बहस पे, किसी और बहस, डिबेट यहाँ पे क्या है? नाउन है, ठीक है? किस चीज पर? ऑन ग्लोरियस जर्नी ऑफ 75 ईयर्स। ऑन भी आपका प्रीपोजिशन, उसके बाद उसको ऑब्जेक्ट है ग्लोरियस जर्नी। ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है, लेकिन नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव आ सकता है, तो जर्नी आपका नाउन है, उसको मॉडिफाई करने के लिए ग्लोरियस एडजेक्टिव आया हुआ है। और ग्लोरियस एडजेक्टिव जर्नी को मॉडिफाई भी कर रहा है, साथ में ओ यूएस सफिक्स भी बता रहा है क्या है? एडजेक्टिव है। ऑफ 75 ईयर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो यहाँ पे 90 था तो मिनट लगा, यहाँ पे 75 है तो ईयर्स लगाया, क्यों? क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं है। यहाँ पे 90 मिनट बाद क्या था? रिप्लाई एक नाउन था। यहाँ पे 75 के बाद ईयर्स है, ईयर्स के बाद फिर प्रीपोजिशन है, यानी कि ये नाउन, ये खुद नाउन है, ठीक है? तो यहाँ पे 75 ईयर्स करना पड़ेगा। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के, ऑफ इंडिया, इंडिया के, सेट। इट एक प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन मतलब जो नाउन के बदले इस्तेमाल होता है। इट किसके लिए का इस्तेमाल हुआ है? इट हैड बिकम अ फैशन, यानी आगे जो सेंटेंस पूरा दिया है इसके लिए इट इस्तेमाल किया है। इट हैड बिकम अ फैशन। इट हैड के साथ V3 है, सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है। अ फैशन एक फैशन बन गया, एक ट्रेंड बन गया है। फॉर द पार्टी, पार्टी के लिए टू चैंट, यहाँ पे इन्फिनिटिव है, कहना। डॉक्टर अम्बेडकर नेम, डॉक्टर अम्बेडकर के नाम को। फिर यहाँ से सेम सेंटेंस दोहराया गया है, तो इसमें कुछ खास है नहीं। यहाँ से देख लो, इफ दे हैड टेकन गॉड्स नेम, यदि वे भगवान का नाम लिए होते, सो मेनी टाइम्स, इतनी बार, दे वुड हैव गॉड। देखो वुड के साथ हैव आया है, आपको पता ही है मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हैव फर्स्ट फॉर्म है। वुड आपका एक मॉडल वर्ब है, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है? ये एक कंडीशनल सेंटेंस बनाता है। दे वुड हैव गॉट अ प्लेस इन हेवन। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। मिस्टर शाह हैड सेड ऑन ट्यूसडे, मिस्टर शाह ने ये बात ट्यूसडे को कही थी। द कांग्रेस लेड अ प्रोटेस्ट, यानी कांग्रेस ने एक विरोध प्रदर्शन किया। ऑफ द इंडिया ब्लॉक पार्टीज, इंडिया ब्लॉक की जो पार्टीज हैं उनका, इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में, यानी कांग्रेस ने सुबह में इंडिया ब्लॉक पार्टी का एक विरोध प्रदर्शन किया। लीड, लेड यहाँ पे V2 है, लीड, लेड, लेड होता है मतलब किसी चीज का नेतृत्व करना, ठीक है? यानी कांग्रेस ने मॉर्निंग में इंडिया ब्लॉक पार्टीज का एक प्रोटेस्ट किया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है स्टैंडिंग, स्टैंडिंग मतलब खड़े होकर के, बिटवीन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग एंड द ओल्ड वन। ओल्ड वन, एक सेकेंड, जो वन है, वन यहाँ किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? बिल्डिंग के लिए। किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? बिल्डिंग के लिए, ठीक है? यानी स्टैंडिंग बिटवीन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग एंड द ओल्ड वन, MPs होल्डिंग प्रोटेस्टर्स ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर रेज स्लोगन ऑफ जय भीम एंड डिमांडेड एन अपोलॉजी फ्रॉम मिस्टर शाह फॉर इंसल्टिंग द आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? स्टैंड मतलब तो खड़ा होना, स्टैंडिंग मतलब खड़े होकर के, बिटवीन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग और पुरानी बिल्डिंग के बीच में, यानी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग और पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग के बीच में खड़े होकर, MPs होल्डिंग पोस्टर्स ऑफ डॉक्टर अंबेडकर, यानी जो MPs थे, यानी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, होल्डिंग पोस्टर्स ऑफ डॉक्टर अंबेडकर, यानी कि डॉक्टर अंबेडकर के पोस्टर को पकड़ के, रेज्ड स्लोगन्स यानी नारा लगाए, ऑफ जय भीम का, एंड डिमांडेड और मांग की, एन अपॉलजी एक क्षमा, या फिर क्षमा या बोल सकते हो, फ्रॉम मिस्टर शाह से, किस लिए? फॉर इंसल्टिंग, इंसल्ट करने के लिए, द आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के जो आर्किटेक्ट मतलब होता है हिंदी वास्तुकार, यहाँ पे आप निर्माता बोल सकते हो, यानी संविधान के बनाने वाले का, ठीक है? दोबारा से देखते हैं। कह रहा है कि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग और पुरानी बिल्डिंग के बीच में खड़े होकर के जो MPs थे, वो डॉक्टर अंबेडकर के पोस्टर को होल्ड किए हुए, लिए हुए, रेज स्लोगन ऑफ जय भीम के नारे लगाए। रेज स्लोगन मतलब नारा लगाना। एंड और डिमांडेड एन अपोलॉजी फ्रॉम मिस्टर शाह, और मिस्टर शाह से क्षमा की डिमांड की, कि वह माफी मांगे। किस लिए? फॉर इंसल्टिंग द आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का जो निर्माता है उसका इंसल्ट करने के लिए, ठीक है? संविधान के निर्माता का इंसल्ट करने के लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए, ठीक है? ऐसा उन्होंने बोला। कह रहा है द तृणमूल कांग्रेस वाज कॉन्स्पिकुअस, कॉन्स्पिकुअस मतलब इजिली सीन, कॉन्स्पिकुअस का मतलब होता है इजिली सीन, या इसको आप हिंदी में जानना चाहो तो अस्पष्ट बोल सकते हो, ऑब्वियस, ठीक है? क्लियर जिसको हम बोलते हैं। कह रहा है द तृणमूल कांग्रेस वाज कॉन्स्पिकुअस, यानी जो तृणमूल कांग्रेस थी वो बिल्कुल इजीली दिखाई। कॉन्स्पिकुअस मतलब होता है अस्पष्ट। इसका मतलब ये भी होता है कि कहीं किसी कोई चीज आपका बहुत ज्यादा ध्यान खींच रही है, तो उसको भी हम बोलते हैं कॉन्स्पिकुअस। ये जो तृणमूल कांग्रेस थी वाज कॉन्स्पिकुअस बाय इट्स एब्सेंस, यानी वह अपनी एट द अपोजिशन प्रोटेस्ट, यानी जो विपक्ष का विरोध प्रदर्शन था उसमें जो तृणमूल कांग्रेस की जो एब्सेंस थी, वह सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी, ये भी कहने का मतलब है, ठीक है?
कॉन्स्पिकुअस का मतलब ये भी होता है कि ध्यान खींचने से मतलब भी होता है, ठीक है? दोनों मीनिंग होती है, जहाँ पे जो लगे आप लगा लेना। तो द तृणमूल कांग्रेस वाज कॉन्स्पिकुअस बाय इट्स एब्सेंस एट द अपोजिशन प्रोटेस्ट, यानी विरोध प्रदर्शन में जो तृणमूल कांग्रेस की एब्सेंस थी वो सबका ध्यान खींच रही थी, यानी उस अपोजिशन में उस वक्त तृणमूल कांग्रेस पार्टी नहीं थी। दे यानी कि बीजेपी की बात कर रहा है, ऑलवेज सेड यानी उन्होंने हमेशा कहा है, क्या कहा है? दे वुड चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, वे संविधान को बदल देंगे। ये ये कौन कह रहा है, ये आगे आपको पता चलेगा। दे यहाँ पे प्रोनाउन बीजेपी के लिए इस्तेमाल हुआ है। दे ऑलवेज सेड, उन्होंने हमेशा कहा, दे वुड चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, वे संविधान को बदल देंगे। दे आर अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, वे संविधान के खिलाफ हैं। अंगेज्ड अंबेडकर जी के खिलाफ हैं। हिज आइडियोलॉजी, उनकी विचारधारा के खिलाफ हैं। उन्होंने बोला कि वे मतलब यहाँ पे बीजेपी की बात हो रही है। दे आर अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, वे संविधान के खिलाफ हैं। अगेंस्ट अंबेडकर जी, हिज आइडियोलॉजी यानी अंबेडकर जी के खिलाफ हैं और उनकी आइडियोलॉजी के भी खिलाफ हैं, उनकी विचारधारा के भी खिलाफ हैं। देयर एंटायर वर्क इज टू फिनिश अंबेडकर जीज कंट्रीब्यूशन। देयर मतलब यहाँ पे बीजेपी के लिए इस्तेमाल हो। देयर एंटायर वर्क, उनका जो टोटल, एंटायर मतलब यहाँ पे टोटल से मतलब है, होल से, उनका जो पूरा काम है, इज है टू फिनिश, खत्म करना, अंबेडकर जी कंट्रीब्यूशन, अंबेडकर जी के योगदान को, यानी उनका जो टोटल काम है वो अंबेडकर जी के योगदान को समाप्त करना है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन यहाँ पे क्या आपका नाउन है, एपोस्ट्रोफियस की बताया है, आईओएन सफिक्स भी बता रहा है, ठीक है। मिस्टर गांधी टोल्ड प्रेस पर्सन, मिस्टर गांधी ने प्रेस पर्सन इन मीडिया के लोगों से बताया, कब? आफ्टर द प्रोटेस्ट आउटसाइड पार्लियामेंट, यानी संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन के बाद मिस्टर गांधी ने प्रेस पर्सन इन मीडिया के लोगों से ये बात बताई, ठीक है, जो ऊपर बताई गई है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है इन द राज्यसभा, राज्यसभा में क्या हुआ? इमीडिएटली आफ्टर द customary laying down of papers, the opposition was on its seat raising slogans. कह रहा है राज्यसभा में immediately after the customary laying down of paper, immediately मतलब तुरंत बाद, immediately मतलब क्या होता है? तुरंत। आफ्टर किसके बाद? द कस्टमरी लेइंग डाउन ऑफ पेपर, यानी पेपर्स का जो कस्टमर है, जो कस्टमरी मतलब एक जो रीति रिवाज है, जो परंपरा है, लेइंग डाउन मतलब रख देना, ठीक है, और पेपर्स इन दस्तावेजों को, राज्यसभा में दस्तावेजों को जो परंपरा है रखे जाने के तुरंत बाद, द अपोजिशन वाज ऑन इट्स सीट, जो विपक्ष है वो अपनी सीट पर था, रेजिंग स्लोगन, नारा लगाते हुए, यानी विपक्ष अपनी सीट पर नारा लगाते हुए खड़ा हो गया या फिर था। चेयरमैन जगदीप धनकर, राज्यसभा के जो चेयरमैन है जगदीप धनकर सेड, उन्होंने क्या कहा? ही हैड द ऑनर एंड प्रिविलेज, यानी उन्होंने, उनको सम्मान और विशेष अधिकार मिला है, टू बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने का, एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और मंत्रियों को मंत्री परिषद का एक मंत्री परिषद होने का, व्हेन जब डॉक्टर अंबेडकर वाज ऑनर्ड विथ भारत रत्न, जब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वाज ऑनर्ड मतलब सम्मानित किया गया, ठीक है। दोबारा से देखते हैं। चेयरमैन जगदीप धनकर सेड, चेयरमैन जगदीप धनकर ने कहा कि ही हैड द ऑनर एंड प्रिविलेज टू बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उन्होंने बोला कि उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने का एक सम्मान और विशेषाधिकार मिला था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ साथ, एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और जो मंत्री परिषद है उसका एक सदस्य होने का सौभाग्य या फिर सम्मान मिला था। व्हेन कब? जब डॉक्टर अंबेडकर वाज ऑनर्ड विद भारत रत्न, जब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। हिज इंटिटीज टू ब्रिंग ऑर्डर इन द हाउस, उनकी जो इंटिटीज यानी उनकी जो अपील थी, उनकी जो रिक्वेस्ट थी, लिया या फिर रिक्वेस्ट आप बोल सकते हो, ठीक है। टू ब्रिंग ऑर्डर इन द हाउस यानी सदन में वापस से कामकाज शुरू करने की जो उनकी याचिका थी या जो उनकी रिक्वेस्ट थी, वेंट अनहीडेड, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। अनहीड मतलब जिस पर ध्यान नहीं दिया जाए, ठीक है। एज द अपोजिशन कंटिन्यूड रेजिंग जय भीम स्लोगन्स, क्योंकि जो अपोजिशन था वो जारी रखा, रेजिंग मतलब उठाना, उठाना होता है, जय भीम स्लोगन्स यानी जय भीम नारा लगाना, यहाँ पे रेजिंग स्लोगन मतलब नारे लगाने से मतलब है, ठीक है। फोर्सिंग एडजर्नमेंट टिल 2 AM, जिसकी वजह से जो एडजर्नमेंट है, जो स्थगन है, यानी कि जो पोस्टपोनमेंट है, वो 2 बजे तक हो गया। दोबारा से देखते हैं। कह रहा है कि उनकी सदन को, इन द हाउस मतलब इस सदन को दोबारा से चलाने की जो रिक्वेस्ट थी, इंट्रीटी मतलब जो रिक्वेस्ट थी, वेंट हंट अनहीडेड, उस पर ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि जो अपोजिशन था वो जय भीम का नारा लगाता रहा, जिसकी वजह से जो एडजॉर्नमेंट है वो 2 बजे तक का हो गया, ठीक।
कह रहा है व्हेन द हाउस रीअसेंबल्ड एट 2 पीएम, जब जो सदन है 2 बजे दोबारा से रीअसेंबल हुआ यानी दोबारा से इकट्ठा हुआ, मिस्टर रिजिजू रोज टू डिफेंड मिस्टर शाह, जो मिस्टर रिजिजू हैं वो रोज मतलब उठे टू डिफेंड मिस्टर शाह को डिफेंड करने के लिए मिस्टर शाह के बचाव में, ठीक है। एंड और एक्यूज द कांग्रेस, और कांग्रेस पर एक्यूज किया, आरोप लगाया, ऑफ मिसलीडिंग द कंट्री, देश को मिसलीड करने का, बाय यूजिंग ओनली ए पार्ट ऑफ मिस्टर शाह रिमार्क, मिस्टर राह शाह के जो स्टेटमेंट है उसका एक थोड़ा सा पार्ट यूज करके, ठीक है। दोबारा से देखते हैं। कह रहा है कि मिस्टर रिजिजू मिस्टर शाह को डिफेंड करने के लिए उठे और उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया। क्या आरोप? कि वह मिस्टर शाह की जो रिमार्क्स है, जो टिप्पणी है, उसका एक थोड़ा सा हिस्सा यूज करके पूरे देश को मिसलीड करने की कोशिश कर रहा है। एट दिस, इस पर लीडर ऑफ द अपोजिशन, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे रिपीटेड मिस्टर शाह रिमार्क, और इस बात को सुनते ही जो अपोजिशन के लीडर हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, रिपीट मतलब दोहराए मिस्टर शाह के रिमार्क को, एंड सेड और कहा, इट ओनली शोड, यह केवल दिखाता है, द मिनिस्टर्स डिसरिस्पेक्ट, यानी कि जो अमित शाह का डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड द आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के निर्माता के प्रति। उन्होंने बोला कि यह जो स्टेटमेंट है, जब उन्होंने बोला कि उनका छोटा सा पार्ट एक दिखा के देश को मिसलीड किया जा रहा है, तो उस समय जो वहां पे लीडर ऑफ अपोजिशन थे मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में, उन्होंने शाह का जो रिमार्क था उसको दोबारा से रिपीट किया और कहा कि यह सिर्फ मिनिस्टर का डिसरिस्पेक्ट दिखाता है, किसके प्रति? संविधान के निर्माता यानी डॉक्टर अंबेडकर के प्रति। तृणमूल स्टेज्ड अ वॉकआउट, तृणमूल कांग्रेस जो थी और उन्होंने एक वॉकआउट किया, विरोध प्रदर्शन किया। द पार्टीज राज्यसभा लीडर, पार्टी के जो राज्यसभा लीडर हैं डेरेक ओब्रायन, सबमिटेड अ प्रिविलेज नोटिस अगेंस्ट मिस्टर शाह, उन्होंने मिस्टर शाह के खिलाफ एक विशेषाधिकार हनन का नोटिस सबमिट किया। यानी कि उनको लगता है कि जब किसी व्यक्ति का, किसी खास व्यक्ति का उल्लंघन किया गया, उसके उसको एक तरीके से डिफेम किया गया है, तो आप प्रिविलेज नोटिस जारी कर सकते हैं। तो पार्टी के जो राज्यसभा के लीडर हैं डेरेक ओब्रायन, उन्होंने मिस्टर शाह के खिलाफ एक प्रिविलेज नोटिस यानी विशेषाधिकार उल्लंघन का एक नोटिस सबमिट किया। आगे देखते हैं। कह रहा है लीडर ऑफ द हाउस जेपी नड्डा रिजेक्टेड मिस्टर खड़गेज प्लिया, यानी जो लीडर ऑफ द हाउस यानी सदन के नेता जेपी नड्डा, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया मिस्टर खड़गेज प्लिया, मिस्टर खड़गे की याचिका को। एंड ऑलेज्ड, और आरोप लगाया, इट वाज द कांग्रेस, यह कांग्रेस थी, दैट हैड डिसरिस्पेक्टेड, जिन्होंने बहुत ज्यादा अपमान किया है डॉक्टर अंबेडकर का, ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, उन्हें पूरे जीवन काल में। यानी कि सदन के नेता जेपी नड्डा ने मिस्टर खड़गे की याचिका को रिजेक्ट किया और आरोप लगाया कि यह कांग्रेस ही थी जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को अपने पूरे लाइफ टाइम काफी अपमानित किया है। ड्यू टू विच, जिसके कारण ही हैड रिजाइंड, उन्हें रिजाइन देना पड़ा था, ही मतलब यहाँ पे अंबेडकर के लिए हैड रिजाइन फ्रॉम द यूनियन कैबिनेट, उन्हें यूनियन कैबिनेट से रिजाइन देना पड़ा था या त्याग पत्र देना पड़ा था। दिस लेड टू एन अप्रोर, इससे एक हंगामा हो गया, एज क्योंकि मिस्टर खड़गे अगेन रोज, मिस्टर खड़गे दोबारा खड़े हुए टू काउंटर मिस्टर नड्डा, यानी मिस्टर नड्डा को काउंटर करने के लिए या मिस्टर नड्डा का जवाब देने के लिए। एंड मिस्टर धनखड़, और मिस्टर धनखड़ का भी, नहीं नहीं, एंड के बाद बस इतना ही, एंड और मिस्टर धनखड़ टू एडजर्न द हाउस फॉर द डे, और जो मिस्टर धनखड़ है उनको पूरे दिन के लिए इस सदन को स्थगित करना पड़ा। द लोकसभा वाज एडजर्न, लोकसभा स्थगित कर दी गई टिल 2 पीएम, 2 बजे तक। विद इन मिनट ऑफ इट्स कन्वेनिंग, यानी कि इकट्ठा होने के कुछ मिनट पहले ही, कुछ मिनट के अंदर ही, अमिड लाउड प्रोटेस्ट फ्रॉम अपोजिशंस एमपीज, यानी विपक्ष के एमपी के जो विरोध प्रदर्शन के बीच में। दोबारा से देखते हैं यहां से लेके यहां तक। कह रहा है कि द लोकसभा वाज एडजर्न टिल 2 पीएम, यानी लोकसभा को भी 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया। विद इन मिनट्स ऑफ इट्स कन्वेनिंग, यानी कन्वेन मतलब इकट्ठा होना, यानी इसके इकट्ठा होने के कुछ मिनट के अंदर ही, एमिड लाउड प्रोटेस्ट फ्रॉम अपोजिशन एमपी, यानी विपक्ष के जो एमपी हैं उनके विरोध प्रदर्शन के बीच, यानी विपक्ष के एमपीओं के तेज विरोध प्रदर्शन के बीच, उसके कन्वेन होने के कुछ मिनट के अंदर ही लोकसभा को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। स्पीकर ओम बिरला, यानी वहां के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला, एफर्ट, ओम बिरला का जो प्रयास था टू रन द क्वेश्चन आवर्स, क्वेश्चन आवर को चलाने का, डिड नॉट आइल्ड रिजल्ट, उसने कोई भी रिजल्ट, इल्ड रिजल्ट, कोई भी रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं किया। इल्ड मतलब है प्रोड्यूस से मतलब है, देने से मतलब है, ठीक है।
यानी कि स्पीकर ओम बिरला का एफर्ट्स क्वेश्चन आवर को चलाने का कोई भी रिजल्ट नहीं दिया, यानी वो भी नहीं चल पाया। व्हेन द हाउस रिकन्वेंट, जब दोबारा से सदन को रिकन्वेन किया गया, सिमिलर सीन्स वर विटनेस, सेम सिमिलर मतलब उसी जैसा, सीन मतलब दृश्य, वर्ड विटनेस मतलब देखा गया, फोर्सिंग बीजेपी एमपी पीसी मोहन टू एडजर्न द हाउस फॉर द डे, जिसकी जो चीज फोर्स करती है, जो चीज मजबूर कर दी बीजेपी एमपी पीसी मोहन को टू एडजर्न द हाउस फॉर द डे, उस दिन के लिए पूरे सदन को स्थगित करने के लिए। यानी 2 बजे के बाद सदन जब दोबारा से रिकन्वेन हुआ तो वही सीन दोबारा से देखने को मिला, जिसकी वजह से बीजेपी एमपी पीसी मोहन ने सदन को पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। ये थी न्यूज़, उम्मीद करता हूँ को समझ में आई होगी, क्योंकि अभी 75 साल की यात्रा चल रही है तो काफ़ी सदन में काफ़ी बहस है, तो उस पे न्यूज़ भी काफ़ी आ जा रही है। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच।